अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जनानी टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान ज़ैन कादरी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रूहानी मसाइल और उनका हाल, आज फिर हम इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत इस्लामिक स्कॉलर आरिफ अमान कादरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? तब सही है। हज़रत, इस प्रोग्राम का आगाज़ आज हम अपने नाज़रीन के इस सवाल से कर देते हैं कि हमारे नाज़रीन ने हमारी वीडियो पे कमेंट्स कर करके हमसे एक जो सवाल रूहानी पूछा, और अक्सरियत ये हमारे माशरे में भी बहुत देखने में आता है, हमारे अयाल में या अहबाब में, जानने वाले उनमें, यानी उनके काम किसी न किसी वजह से रुक रहे, और अक्सर लोग इसको बंदिश समझ लेते हैं, हालांकि उनको खुद नहीं पता कि बंदिश है क्या चीज़ और ये होती किस तरीके से, इसके असरात क्या होते हैं। इनको इसकी ज़रा हमें वजाहत करें तो हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि ये बंदिश आखिर है क्या, और इसका हमें जवाब दो, हमारी रहनुमाई फरमाएं। बंदिश क्या है? बंदिश के माना है बंध जाना या कैद हो जाना या रुक जाना। जो अमलियात के अंदर बंदिश कहलाती है, जो बंदिश करना होता है किसी के काम को, तो दर हकीकत उस काम को बंद करने के काम किया जाता है। यानी कि कोई कारोबार कर रहा है, उस कारोबार में बंदिश इस तरह होगी कि उसके काम को बांध दिया जाएगा, वो तरक्की नहीं करेगा, काम रुक जाएगा, तरक्की करना काम ख़त्म हो जाएगी और तनज़्ज़ुली का शिकार होना शुरू हो जाएगा। इस अमल को उर्फ़ आम में बंदिश कहते हैं। अब ये बंदिश कैसे होती है? बंदिश मुख्तलिफ जादू, टोने टोटकों से, अमलियात से। अब उसमें उल्वी अमलियात के ज़रिए भी होती है, सिफली अमलियात के ज़रिए भी होती है, जादू के ज़रिए भी होती है। तो जब हम किसी के पास जाते हैं जो बंदिश का इलाज करना जानते हैं, आमिलीन, तो वो ही देखते हैं कि ये बंदिश किस तरीके से हुई और फिर वो उसके इलाज का तरीक़ेकार बताते हैं। तो दर हकीकत बंदिश होती है, और जब बंदिश हो जाए तो बंदे की समझ में वाकई कुछ नहीं आता कि उसके साथ मामला क्या हुआ है। तदबीरें ना नाकाम होना शुरू हो जाती हैं, और जब तक बंदिश लगाने वाले ने वो बंदिश लगाई है, अब वो बंदिश मियादी है, 1 साल की, 2 साल की, 10 साल की, एक मियादी बंदिश भी होती है। तो मियादी बंदिश जब तक उसकी मियाद पूरी नहीं होती तब तक वो नहीं खुलती। तो बंदिश मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, हज़रत आपने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया कि बंदिश क्या है। अच्छा हज़रत, ये बंदिश अगर कोई लगाए तो लगेगी या ये खुद से भी लग सकती है? क्योंकि बहुत सारे काम चलते चलते रुक जाना या कोई भी बीमारी में मुब्तला हो जाना, अक्सर लोग बोलते हैं यार ये बंदिश हो गई है, तो कोई लगाता है या ये खुद लग जाती है? इसके बारे में ज़रा वजाहत हमें करें। बंदिश आमिलीन के ज़रिए भी लगाई जाती है। अब आमिल यानी कि भले वो जादू का हो, भले वो सिफली का हो, भले वो उल्वी उलूम का आमिल हो, आमिल इन बंदिश लगाना जानते हैं, बांधते हैं, और बंदिश खुद से भी लगती है। अब उर्फ़ आम में जो भी बंदिश है, बंदिश का इलाज होता है, बंदिश की काट होती है, बंदिश खोल दी जाती है। सबसे खतरनाक बंदिश कौन सी होगी? वो बंदिश जो एक रूहानी आमिल ने लगाई है, वो बंदिश जो एक सिफली आमिल ने लगाई है, वो बंदिश जो एक काला जादू करने वाले ने लगाई है। कौन सी बंदिश सबसे ज्यादा खतरनाक है? सबसे ज्यादा खतरनाक वो बंदिश है जो बंदे ने खुद अपने ऊपर लगाई है। एक बंदिश ऐसी भी है जो मैं खुद अपने आप को बांधता हूं उसमें। वो कैसे बांधते हैं हम अपने आप को उसमें? हम अपने ख्यालात के जरिए, अपनी सोचों के जरिए, अपने इरादों के जरिए। जब हम अपनी सोच के अंदर इस बात को बिठा देते हैं कि मेरा काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मायूसाना ख्यालत, या कोई सपनों की दुनिया के अंदर हम चले जाते हैं, तो वो सपनों की दुनिया से फिर हम निकलते नहीं। उस सपनों की दुनिया में हम ऐसे बन जाते हैं कि हम उसके अंदर बिल्कुल कैद हो जाते हैं। इसी तरह हम देख लें 80% लोगों की जो शादी ना होने का सबब, उनकी जो बंदिश है, कौन सी बंदिश है? वो जिसके अंदर इन्होंने खुद को बांधा है, वो ख्यालत की बंदिश। तो ये ख्यालत की बंदिश को तोड़ना ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। जादू को काट दोगे, सिपली की काट कर लोगे और दीगर उलूम की आप काट कर लोगे, लेकिन इसकी कैसे काट करोगे? इसकी काट करने के लिए उस शख्स को, मरीज को साथ देना होगा।
उसको भी समझना पड़ेगा कि उसके अंदर एक मर्ज है, उसके ख्यालत के अंदर एक मर्ज है। तो लिहाजा बंदिश, एक बंदिश तो वो है जो मैंने खुद लगा दी अपने ऊपर अपने ख्यालत के जरिए, एक बंदिश वो होती है जो हमारे स्टार्स के जरिए, स्टार्स जब हमारे गर्दिश के अंदर आ जाते हैं तो उसकी वजह से हम बन जाते हैं। लेकिन स्टार्स की वो गर्दिश होती है म्यादी होती है, तो लिहाजा उस मियाद के अंदर निकल जाते हैं। अच्छा, इससे निकालने के लिए आमिलीन लो वगैरह, नक्श वगैरह बना के दीगर चीजें देते हैं कि उस दौरान जब तक ये बंदिश के अंदर, गर्दिश के अंदर उसके स्टार्स हैं, उसकी नहुसात इसके ऊपर नहीं पड़ेगी और इसका काम चलता रहेगा। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया बंदिशें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। अच्छा, अगर सपोज चीजें मान लें कि भाई उस पर बंदिश लग गई, तो अब वो क्या करेगा? वो इस बंदिश की काट खुद कर सकता है या उसको अब इसके लिए किसी आमिल की जरूरत पड़ेगी? जिस तरह आपने हमारी लास्ट वीडियो में बताया था नजर का इलाज हम खुद कर सकते हैं, नजर बद का, तो क्या इसी तरीके से इसका इलाज भी हम खुद कर सकते हैं या हमें जरूरी है किसी आमिल के पास ही जाना पड़ेगा? इसके हवाले से रहनुमाई करें। बंदिश का इलाज, बंदिश की काट या बंदिश को खोलना, क्या हम बंदिश को खुद से खोल सकते हैं या इसके लिए आमिल जरूरी है? तो जान लीजिए, बहुत आसान तरीका, हम खुद से खोल सकते हैं बंदिश। बंदिश को खोलने की मुख्तलिफ, प्यारे भाइयों, पढ़ाइयाँ हैं, मुख्तलिफ अमलियात हैं बंदिश को खोलने के लिए, और हर आमिलीन अपने हिसाब से जिसको मुजर्रिब पाते हैं वो बयान करते हैं। हर किस्म की बंदिश को खोलने के लिए प्यारे भाइयों, जैसा कि हमने बताया था कि सूरह फलक और सूरह नास ये नजर बद के लिए भी, उमूमन बंदिशों के लिए भी, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपको बंदिश की यानी कि काट का, बंदिश को खोलने का निहायत ही आसान वजीफा दूं जो हर शख्स कर ले। अगर एक बच्चा भी चाहे ना वो भी कर सकता है। वो क्या है प्यारे भाई, अभी हमने माह मुहर्रम के अंदर या बासीतू के अमल का कहा था, या बासीतू यानी कि रिस्क की फरावानी के लिए बहुत मुजर्रब है, कसरत से रिक्स आता है और इस तरह आता है कि इंसान के गुमानात से ज्यादा आता है या बासीतू पढ़ने वाले के। लेकिन यही या बासीतू का अमल अगर हम करें बंदिश को खोलने के लिए, निहायत ही मुजर्रब है। हर किस्म की बंदिश, वो जो ख्यालत की बंदिश है ना, उसको भी खोल देता है। या बासीतू इसके मायने खोलने वाला, कुशादगी करने वाला। तो जब बंदा पढ़े ना तो खोलने की नियत से, यानी कि अल्लाह मेरे हर किस्म की बंदिशों को, चाहे वो जादू के जरिए, सिपली के जरिए, किसी भी किस्म के, मेरे किसी अमल के जरिए, मेरे किसी ख्याल के जरिए, उसको तो खोल दे। इसकी आदत है 72, इसकी आदत 72 है। अगर आप इसको 720 मरतबा रोजाना पढ़ें, और पढ़ें कब हो सके तो फजर के बाद सूरज के तुलू होते वक्त पढ़ें। या बासी तो 720 मरतबा, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर आप देखें इंशाअल्लाह कमो पेश 9 दिन के अंदर हर किस्म की बंदिश दूर हो जाएगी। 9 दिन के अंदर हर किस्म की बंदिश दूर हो जाएगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या बासी तो खुद बैठकर घर में पढ़ लें। जिसके ऊपर घर महसूस होता है कि उसके ऊपर बंदिश महसूस हो रही है, घर में बच्चे के ऊपर, बच्चे की तालीम के ऊपर, दीगर मामलात के ऊपर, सबक याद कर रहा नहीं हो पा रहा, दीगर मामलात में जैसे भी आपको महसूस होता है उसी को बोलने पढ़ने के लिए 720 मरतबा सूरज के तुलू हो जाने के बाद पढ़ना शुरू कर दे। हर किस्म की बंदिश दूर हो जाएगी और फिर कसरत से रिस्क की फरावानी होगी, सेहत भी अच्छी होगी और चेहरे के अंदर कुशादगी आएगी, यानी कि खूबसूरती बढ़ जाएगी। यानी कि बेशुमार इसकी फजीलतें हैं, लेकिन हमें तो बंदिश के हवाले से करना है, लिहाजा हर किस्म की बंदिश की आप काट कर देंगे इस वजीफे से। इसको बस अपने साथ बस बिल्कुल रख लें, यानी कि इसके साथ वाबस्ता हो जाए अल्लाह के इस मुबारक इसम के साथ। जिंदगी में कभी बंदिश नहीं लग सकती। अच्छा, अब अगर हम चाहें बंदिश लगाना, मैं चाहूं कि बंदिश लगाऊं, किसके ऊपर लगाऊं? बंदिश लगाना तो जुर्म है? नहीं, बस बुरे कामों पर बंदिश लगाना। मेरे अंदर कुछ गलत आदत है, मैं उनको बंदिश लगाना चाहता हूं, तो बंदिश लगा भी सकते हैं, बंदिश को खोल भी सकते हैं। लेकिन या वासी तो सिर्फ खोलने के लिए है, लगाने के लिए क्या है? लगाने के लिए अल्लाह का एक इसम है, वो क्या है? वो है या काबिदू। या काबिदू अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का इसम है। अगर हम इसको इसके अदद के मुताबिक पढ़ लें, इसके अदद हैं 903, 903 इसके अदद हैं। इसको हम 903 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ अगर पढ़ें, और इसको हमने पढ़ना है कम से कम
12 दिन तक। अगर हम किसी भी अपने अमल पे, बुरी सलाहियतों पे, बुरी आदतों पे, बुरी चीज़ों के ऊपर बंदिश लगाना चाहते हैं तो इससे आप बांध सकते हैं। अपने घर को बांधना चाहते हैं, जादू शिकली वगैरह ना हो, अपनी जॉब को बांधना चाहते हैं, अपने कारोबार को बांधना चाहते हैं, या काबिदू का वेद कर लें 903 मरतबा। हर किस्म के दुश्मनों के शर से महफूज हो जाएंगे। हाँ, और दीगर चीज़ों पे आपका कब्जा होना शुरू हो जाएगा और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का बड़ा करम होगा आप पे। जिस चीज़ से आप बचना चाहते हैं उससे आप महफूज हो जाएंगे। तो बंदिश लगाने का अमल भी आपके पास आ गया, बंदिश को खोलने का अमल भी। लगाना है या काबिदू से, और खोलना है या बासितू से। हर बुरी बंदिश अच्छे काम में जो है उसको खोलने के लिए, अच्छे काम करने के लिए या बासितू, और बुरे काम से बचने के लिए या काबिदू। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह आपने बताया ये एक बेहतरीन वजीफा हो जाएगा और हमारे जो नाजरीन हैं वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। कि नाज़रीन, आपने देखा, अगर कोई बंदिश लगाना चाहे या उसकी काट करना चाहे तो हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वही बात कि हमारे दीन इस्लाम में हर चीज़ के लिए, हर मर्ज के लिए और हर परेशानी के लिए हल मौजूद है। बस ये कि हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते। आज की वीडियो में आपने देखा या काबिदू 903 मरतबा, जो 12 दिन तक पढ़ेगा। किसी भी बुरी शे पे बंदिश लगाना चाहे या अपनी हिफाजत के लिए कि कोई बुरी शे मुझ तक ना है उसकी बंदिश लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। और अगर किसी बुरी बंदिश को खोलना चाहे तो 720 मरतबा या बासितू 9 दिन तक पढ़ेगा, अपने विर्द में रखेगा। इंशाअल्लाह ताला उसकी हर किस्म की बंदिश दूर हो जाएगी। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हज़रत का फैज़ हमें इसी तरह से आगे भी मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।